माता दी प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराने वाला है और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को करने वाला है। आइए बहुत ही सब बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं आज कि आपके बच्चे का जन्म किस पाए में हुआ है, चांदी में, सोने में, तांबे में या लोहे में, और उसका क्या फल है, इस बारे में चर्चा करते हैं। आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट बात करते हैं। ये देखिए, नंबर 1 मेष लगन की कुंडली बना के तैयार रखी है। काल पुरुष की कुंडली है, 1 नंबर लिखा है इसलिए मेष लगन, 2 नंबर लिखा होता है वृषभ लगन और 3 नंबर लिखा होता है मिथुन लगन। आप अपने बच्चे की कुंडली निकालें और देखें चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा प्रथम स्थान में, छठे स्थान में अथवा एकादश स्थान में, इन 3 जगह पर अगर चंद्रमा बैठा है तो इसका मतलब आपके बच्चे का जन्म सोने के पाए में हुआ है। ऐसा बच्चा भाग्यशाली होता है। दूसरे नंबर पर देखें, अगर आपके बच्चे का जन्म के समय चंद्रमा द्वितीय स्थान में, पंचम स्थान में अथवा नवम स्थान में बैठा है तो इसका मतलब आपके बच्चे का जन्म चांदी के पाए में हुआ है। ये पाया भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे के जन्म के समय, लगन के समय, जन्म समय के समय पर अगर चंद्रमा तृतीय स्थान में, सप्तम स्थान में अथवा दसम स्थान में, 3 जगह चंद्रमा मौजूद है, इसका मतलब आपके बच्चे का जन्म तांबे के पाए में हुआ। ये इससे भी श्रेष्ठ कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है लोहे का पाया। अगर मान लीजिए जन्म के समय आपके बच्चे की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ स्थान में, अष्टम स्थान में अथवा द्वादश स्थान में मौजूद है, इसका मतलब आपके बच्चे का जन्म लोहे के पाए में हुआ है। ये थोड़ा सबसे खराब श्रेष्ठ, इसे लोहे के पाए को सबसे ज्यादा अशुभ मानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सोने के पाए में। अगर मान लीजिए लगन छठा और 11वें स्थान में चंद्रमा मौजूद है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब आपके बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सोने के पाए में जन्म हुआ है। बच्चा परिवार वालों के लिए मध्यम है, ना शुभ है और ना अशुभ है, मध्यम फल प्रदान करने वाला है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी। दूसरे नंबर पे आता है चांदी का पाया, यानी द्वितीय स्थान और पंचम स्थान और नवम स्थान, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। चांदी का पाया सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। क्यों कहलाता है, देखिए, क्योंकि चंद्रमा सबसे पहले धन स्थान में होगा। धन स्थान में चंद्रमा जैसे कोमल ग्रह का होना धन के लिए बहुत श्रेष्ठ है, बैंक बैलेंस के लिए श्रेष्ठ है, परिवार वालों के लिए भी श्रेष्ठ है। पंचम स्थान में चंद्रमा का होना, चंद्रमा सीधे लाभ स्थान को देखेगा, आमदनी में वृद्धि करेगा। ऐसा व्यक्ति सबकी भलाई करने वाला होगा, मन और बुद्धि से कोमल स्वभाव का होगा और समाज में सम्मानित व्यक्ति होगा। नवम स्थान में चंद्रमा होने से व्यक्ति पूजा पाठ वाला, धार्मिक होगा और अपने पराक्रम से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इसीलिए चांदी के पाए को सबसे नंबर 1 पर रखा गया है। तीसरे नंबर पर तांबे का पाया, यानी तृतीय, सप्तम और दसम, इन स्थानों पर अगर चंद्रमा होगा तो तृतीय स्थान में चंद्रमा ज्यादा अच्छा फल नहीं प्रदान करता है, क्योंकि तृतीय स्थान पराक्रम का है और चंद्रमा कोमल स्वभाव वाला होता है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम नहीं कर पाएगा। जहां भी उसे मेहनत की जरूरत होगी व्यक्ति आलसी हो जाएगा और आगे बढ़ने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को मेहनत नहीं करने देगा। इस प्रकार से जीवन में आए हुए कई प्रकार के मौके छूट जाएंगे। सप्तम स्थान में चंद्रमा, सप्तम स्थान व्यापार का, यहाँ पर चंद्रमा सीधे लगन को देखेगा तो कई बार यहाँ पर ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को इमोशनल बना देगा। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाएगा, हर बात में सोच विचार करने लग जाएगा, यानी काम करे कम करेगा और सोच विचार ज्यादा करेगा, इसलिए यहाँ पर भी उतना श्रेष्ठ नहीं है। दसम स्थान में चंद्रमा यहाँ पर सबसे थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा अगर यहाँ पे पक्ष बल से मजबूत हुआ और अंश बल से मजबूत हुआ तो ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्रदान करेगा और व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान भी प्राप्त कर लेगा। अब देखिए, चतुर्थ स्थान सबसे खराब वाला, यानी चतुर्थ स्थान में चंद्रमा, यानी ये मन का स्थान है, मन के ऊपर चंद्रमा बैठ गया तो इसका मतलब व्यक्ति मन से कोमल होगा और जीवन में भूमि भवन जमीन जायदाद आदि सब कुछ प्राप्त करने के लिए उसको कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए लोहे के पाए यहाँ पर कहलाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए पग पग संघर्ष करना पड़ता है। अष्टम स्थान, यहाँ पर भी चंद्रमा होगा तो यहाँ भी लोहे का पाया माना जाता है। अष्टम में चंद्रमा व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखेगा। अब व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेगा,
अपने घर वालों से ज्यादा दूसरे लोगों की बात को सुनेगा और उनकी बात पर भरोसा करेगा और जीवन में धोखा खाता रहेगा। इसीलिए अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं मानते हैं। द्वादश स्थान का चंद्रमा, यानी यहाँ भी द्वादश में चंद्रमा होगा तो लोहे के पाए में जन्म माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर भी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान, यहाँ तक कि मिर्गी का रोग भी यहाँ पर प्रदान करता है। अगर पाप ग्रह के प्रभाव में आ गया ऐसा चंद्रमा तो मानसिक रोगी बना देगा। और व्यक्ति खर्च के मामले में खूब खर्च करने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा का काम है घटना और बढ़ना। तो व्यक्ति कभी खूब ज्यादा खर्च करेगा, कभी बिल्कुल खर्च नहीं करेगा, और बाहरी स्थानों के संबंध में भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लोहे का पाया सबसे ज्यादा अशुभ है, बाकी सभी पाए श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय माता।